गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर में एप्लीकेशन ऑफ इक्वलिट डिवीजन लेमा। लास्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, इक्वलिट डिवीजन लेमा हम क्या होता था, क्या पढ़े थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़े थे हम। अच्छा से पढ़ाया था, आप लोगों को शायद समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में फिर से दोबारा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो पूछिएगा। ठीक है, तो क्या पढ़े थे हम लोग, इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब क्या, इक्वलिट क्या आती है, सिंबल बनाए। सिंबल क्या बनाए थे, जनरलाइज फॉर्म किए थे। वो डिविडेंड को ए माने थे, डिवाइजर को बी माने थे, क्वोशिएंट को क्यू माने थे, रिमाइंडर को आर माने थे। ये था हमारा इक्वलिट डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। अब आज हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, इक्वलिट डिवीजन लेमा का हम एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पहला सिंपल, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है कि अगर हमको ए बी सी 4 क्वांटिटी है, अगर 4 क्वांटिटी में एक नहीं मालूम है, जैसे हमको बी मालूम है, क्यू मालूम है, आर मालूम है, ए नहीं मालूम है, तो फाइंड कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको डिविडेंड निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ए हमको ए मालूम है, क्यू आर मालूम है, बी नहीं मालूम, तो बी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब 4 क्वांटिटी में से कोई भी एक एब्सेंट रहे, कोई भी नहीं दिया गया, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला यूज तो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस पर देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस पर क्वेश्चन एक आपको आर सवाल का पहला क्वेश्चन यही है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सब लोग। पहला क्या है, व्हाट डू मीन इक्वलिट डिवीजन, तो लिख ले। दूसरा क्वेश्चन, ए नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 61 गिव 27 क्वोशिएंट एंड 32 एज ए रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। बोला ए नंबर डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर है जिसको 61 से डिवाइड किया गया। एक नंबर हमको नहीं मालूम है, तो नंबर हम मान लेते हैं कुछ, चलिए ए मानते हैं, ए को 61 से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो क्वोशिएंट कितना आ गया 27, रिमाइंडर कितना है 32, रिमाइंडर 32 आ गया। तो ये फाइंड करना, बस इक्वलिट डिवीजन लेमा लगाएंगे, आराम से निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इक्वलिट डिवीजन लेमा से पढ़ेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वलिट डिवीजन लेमा, जिसे क्या पढ़े हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही पर है ना। तो ये निकालना है, ये है बी, ये है क्यू, ये है आर, बैठा दीजिए, निकल जाएगा। क्यू बी कितना हो गया 61, क्यू कितना है 27, आर कितना है 32। ठीक है ना, इसको तो आप सोल्व कर ही लीजिएगा, आराम से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, ए कितना है, ए निकालना आपको, बी कितना है 61, ठीक है, क्वेश्चन कितना है 27, रिमाइंडर कितना है 32। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा 1679, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है एक नंबर है, वेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 61 वी गेट ए क्वोशिएंट 27, रिमाइंडर 32, तो ये हमको नहीं मालूम है ना, तो हम इससे निकाल लिए इस फार्मूला से। ठीक है, तो ऐसे ही और सा है, बहुत सा निकाल लीजिएगा। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करते हैं, एचसीएफ निकालने में, बहुत अच्छा यूज होता है इसका एचसीएफ निकालने में। ठीक है, इक्वलिट डिवीजन का रूल का दूसरा एप्लीकेशन क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ फाइंड करने में इसका दूसरा यूज करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने में देखिए, फाइंड लिखा हुआ हमको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 405 एंड 2000 या 2520, इसका एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, एचसीएफ हम दो तरह से निकालते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड, जो कि बच्चे में पढ़ेंगे आप लोग। तो डिवीजन मतलब क्या, इक्वलिट डिवीजन लेमा, डिवीजन जहां आ गया, डिवीजन को ही तो इक्वलिट अलग अलग नाम दे दिए, जिससे लोगों को डर लग गया कि इक्वलिट डिवीजन लेमा नाम दे, डिवीजन को इक्वलिट डिवीजन लेमा बोला जाता है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड बच्चे पढ़ रहे हैं तो कैसे, अब लेकिन यहाँ पर हम लिखना सीखेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, इक्वलिट डिवीजन लेमा से कैसे शेप निकालें, लिखना आना जरूरी सबको है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा कैसे निकाल, इसका निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से इसका निकालते हैं शेप। देखिए डिवीजन मेथड से कैसे, ध्यान से देखिए ये 425 इतना था, हमको एचसीएफ निकालना। ठीक है ना, तो छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, इससे इसको डिवाइड 6 बार में लगा, रिमाइंडर कितना आ गया 90। जो रिमाइंडर आएगा फिर इसको, इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो रिमाइंडर आएगा इससे फिर इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 90 से 405 को डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 45। जो रिमाइंडर आया फिर इसको कट गया, ऐसे कट गया 0। जब तक नहीं रिमाइंडर हमारा जब तक 0 नहीं होता, तब तक हम इस रिमाइंडर से ऊपर वाले के डिविडेंड को डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, जब 0 हो जाएगा तो ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बात समझ रहे हैं। लेकिन अब हम इसको इक्वलिट डिवीजन लेमा में लिखें कैसे, समझने वाली बात है, कैसे लिखें, ध्यान से देखिए कैसे लिखें।
ठीक है ना। कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इक्वलिटी डिवीजन लेमा से, ध्यान, ठीक है। इक्वलिटी डिवीजन लेमा से हम क्या जानते हैं, अब यहाँ पर इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे। क्यों, हम स्टेप यूज कर रहे हैं ना, स्टेप, जहाँ स्टेप यूज करते हैं उसके क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। उससे क्या पढ़े हम लोग, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कुछ नहीं, इसको यूज कर लेना। देखिए ध्यान से, इस स्टेप के लिए डिविडेंड कौन है, ए, तो डिविडेंड के सामने लिख देंगे इसको, ठीक है। उस स्टेप के लिए डिविडेंड हमारा डिविडेंड कौन है, ए है ना, ये, तो इसको हम लिख देंगे डिविडेंड के सामने 2520 इक्वल टू डिवाइजर इसके लिए कौन है 405, तो डिवाइजर के सामने लिख दिए 405। इसके लिए क्वेश्चन कितना आया है 6, तो क्वेश्चन लिख दिए 6। इसके लिए रिमाइंडर कितना था 90, लिख दिए 90, ठीक है। यही ठीक सेकंड स्टेप में अपनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड स्टेप में क्या था हमारा, सेकंड स्टेप में ये रिमाइंडर, इसके लिए सेकंड स्टेप देखिए डिवाइडर, सेकंड स्टेप में क्या है 405 डिविडेंड है ना, इसको डिविडेंड की जगह पर ले देंगे, तो 405 डिविडेंड की जगह पर ले दिए 405 डिविडेंड हट जगह पर, ठीक है। इसके लिए देखिए डिवाइडर कितना था 90, तो 90 लिख दिए। क्वेश्चन कितना है 4, तो 4 लिख दिए। रिमाइंडर कितना बचा 45, तो 45 लिख दिए, ठीक है। ठीक यही काम, जितने स्टेप आए सब में यही काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए ध्यान से, पहला हम इसके लिए लिखे थे, दूसरा इसके लिए लिखेंगे, अब फिर क्या लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो लास्ट में देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, डिविडेंड कितना है 90, तो 90 लिखा गया। डिवाइडर कितना है 45, तो डिवाइडर कितना लिख देंगे 45, ठीक है ना। क्वेश्चन कितना था 2 लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 था। रिमाइंडर कितना है 0, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो खत्म हो गया, ठीक ना। अब एचसीएफ कितना हो गया, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू जो यहाँ डिवाइजर था वही हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 45, समझ बात ना। तो किसका एचसीएफ आ गया, लिखेंगे एचसीएफ किसका था 405 और 2520, इसका एचसीएफ कितना आ गया 45, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जहां पर हमको निकालना रहे एचसीएफ आराम से निकाल लेंगे, बात समझ रहे। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं हम ध्यान से, थोड़ा सा ये कुछ चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब एचसीएफ तो सबका निकल जाएगा, लेकिन 2 नंबर अगर दिया गया, इफ 2 नंबर प्राइम है, ठीक है, जिसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, जितने प्राइम नंबर्स रहे, 2 रहे 3 रहे, सबका प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, हमेशा क्या होते हैं 1 होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एचसीएफ ऑफ प्राइम ऑलवेज 1, सब दिया गया कि इफ 2 नंबर आपको दिया गया, यदि 2 नंबर है ए एंड बी प्राइम है, ठीक है। इफ 2 नंबर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 1 लिखेंगे। ए और बी दोनों प्राइम के नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1, याद रखना है, ठीक। लेकिन बोले इसका एलसीएम क्या होगा, ए और बी अगर प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ 1, लेकिन एलसीएम क्या होगा, दोनों को गुना कर देंगे ए बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि दोनों अगर एचसीएफ है, दोनों अगर ए और बी दोनों प्राइम नंबर है, एचसीएफ निकालना है तो 1 होगा, और एलसीएम निकालना है तो दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए प्राइम नंबर 3 और 5 का एचसीएफ निकालने बोला, एचसीएफ 3 5 1, दोनों प्राइम नंबर है। बोले एलसीएम 3 5 का 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, एलसीएम हो गया 15, 3 इंटू 5 दोनों प्राइम नंबर लिखा कर दिए, ठीक है। कोई प्राइम नंबर लीजिए उसको 1 होगा, ठीक है। बोले चलिए 11 लेते हैं, 23 लेते हैं, प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ कितना हो गया जी 1, दोनों प्राइम नंबर है। लेकिन बोले एलसीएम कितना हो गया जी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 11, ठीक है ना, 3 5, ठीक है, बात समझना। तो ये आपका एलसीएम आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। और जहां एचसीएफ निकालने के रहेगा इक्वलिटी डिवीजन लेमा से, तो ऐसे निकालेंगे और इधर क्या करेंगे ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जहां निकले आएगा इक्वलिटी डिवीजन लेमा से ऐसे, तो हम पहले ऐसे निकालेंगे, कॉपी के बगल में, दोनों चीज बगल में लिखना, इधर बगल में कर लेना और इधर बगल में ऐसे लिख देना। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, so that every positive even integer in the form
of 2m and every positive odd integer in the form of 2m plus 1 where m is integer। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। और एक ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जब हम समझ लिए तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसलिए हर बात में क्या क्या देखिए कितना बहुत आसान है, समझ लिए ध्यान से। बोल रहा है कि कोई भी नंबर, समझिए थोड़ी देखो, कि कोई भी नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर, बोले पॉजिटिव क्यों, बोले क्योंकि इक्वलिटी डिवीजन में पॉजिटिव के लिए ही लागू होता है, इसलिए नेगेटिव का भी आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो बोला कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m व्हेन इवन, मतलब कोई भी नंबर लेते हैं, चलिए कोई नंबर लेते हैं हम लोग, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, बोले इस सब कुछ नंबर, किसी भी नंबर को हम अगर 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 कट गया, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया। ठीक है, अब जो सोचिए, हम 2 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आ गया, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0 ना, यहाँ क्या आ गया, 5 को 5 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर किस में आ गया, इसको m मान लिया गया, 2m, m की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2m प्लस 0, तो 2m रह गया ना। यहाँ पर क्या आ गया, 5 इक्वल टू 2, m की जगह पर 2 प्लस 1, 2m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, बात समझ रहा है। अब m की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 जैसे देखिए, 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आएगा, 4 कट गया, तो यहाँ 8 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 0, तो आ गया 2 इंटू m, m मतलब मल्टीपुल, कोई भी फोर्स 2 में मल्टीपुल रहेगा, ठीक ना, प्लस 0 2 के फॉर्म हो गया ना। लेकिन हम अगर 9 को डिवाइड करते हैं, सोचिए 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 1 बच गया, तो कितना आ गया, 9 इक्वल टू 2, 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, तो कितना आ गया, 2m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, बात समझ रहे ना, 1 के फॉर्म में आ गया। मतलब m का मतलब है हम जब 2 से डिवाइड करें तो कुछ जितना बार लगेगा मल्टीपुल ना, तो m मतलब यहाँ मल्टीपुल कुछ भी लिख सकते हैं, m को जरूर लिखना है, कहीं कुछ क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2q, तो यहाँ 2q मतलब q का है, इसके जगह पर जो 2q को मल्टीपल हो गया, मतलब 2 इंटू 2 तो q की जगह पर 2 हो गया, 2 इंटू 3 तो q की जगह पर 3 हो गया, 2 इंटू 4 q की जगह 4 हो गया, 2 इंटू 5 q की जगह 5 हो गया, 2m रहे 2x रहे 2q रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब होता है उसका मल्टी, इसको देखना है सिर्फ हमको, बात समझना, ठीक है, ठीक है ही। अब उसको बनाते देखिए कैसे, ध्यान से देखिए कैसे लिखना सीखें, कैसे बनाएंगे, एगो बना लीजिए और सीख लीजिए, आराम से बनते जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, कहने का मतलब ये था कि किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से, बोले 2 का है बोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ 2m और 2m प्लस 1, यानी किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अगर यहाँ 4 रहता है किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। अगर यहाँ 3 रहता है किससे डिवाइड करते हैं, 3 से। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ लिखा हुआ 2m तो 2 किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 रहेगा तो 3 से, 4 रहेगा तो 4 से, 5 रहेगा तो 5 से, जो लिखा उसे डिवाइड करते हैं। ठीक ना, तो हमको बोला कि दुनिया का कोई नंबर लीजिए, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर इवन रहेगा तो 2m के फॉर्म में आएगा, और ऑड रहेगा तो 2m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। सिंपल सा, कोई भी इवन कोई भी नंबर लीजिए, डिवाइड कीजिएगा 2 से तो इस फॉर्म में आएगा, ऑड रहेगा तो इस फॉर्म में आएगा, रिमाइंडर 1 तो बचेगा ना सब में, ऑड रहेगा तो। ठीक है ना, तो चलिए अब लिखना कैसे, बनाना कैसे सीखेंगे, ये सीखना हमको। आप पास में देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड एवरी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1। ठीक है, कोई नंबर बोले किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, चलिए मानते हैं नंबर हमारा a है, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक हम पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, लिखना सीखिए, ऐसे ही सब में लिखा है, जहां ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे लिखाएगा, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे इसको भाई, यहाँ लिखा हुआ है 2 के फॉर्म में लाना है, 2 के फॉर्म में ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 रहेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो एक नंबर हम एक मान लिए, कोई भी इंटीजर है एक मान लिए, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ऑन डिवाइडिंग a बाई 2, क्योंकि 2m था वहां, तो ऑन डिवाइडिंग a बाई 2, यानी जब हम a को 2 से डिवाइड करते हैं, लेट, अब जब डिवाइड करेंगे हम 2 से a को डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा ना, कुछ क्वाइसेंट बचेगा ना, क्वाइसेंट तो मानना पड़ेगा ना, तो हमको m दिया गया तो m मान लेते क्वाइसेंट m और रिमाइंडर r। ठीक है ना,
तो ये लिख लेंगे ऑन डिवाइडिंग a बाई 2 लेट m बी द क्वॉशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। बोले m क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमको m दिया गया। अगर q रहता तो यहाँ q मानते, अगर x रहेगा तो यहाँ x मानेंगे, जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे। बात समझ गए? ठीक है, ठीक है। यहाँ तक ऐसे अब सोचिए, ऐसे लिखिए हम जब एक नंबर a मान लिया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा बचेगा r और क्वेश्चन बचेगा m। तो इक्वल डिवीजन, इसको हम इक्वल डिवीजन में देखेंगे अकॉर्डिंग टू। अब देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान से कैसे बनाएंगे। अब इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन, देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमा, उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेंड मतलब a इक्वल टू डिवाइड इनटू क्वॉशेंट 2m प्लस r। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ध्यान सोचिए, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे r का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। बताएं हम कि r का वैल्यू हमेशा 0 का इक्वल, नहीं तो 0 से बड़ा, b से छोटा। तो यहाँ b2 है ना, तो 2 से छोटा आएगा। तो 2 से छोटा क्या आएगा, ये तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 आएगा। अगर 5 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, जितना डिवाइड उससे कम आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, बात समझ रहे हैं, तो हमको आ गया r इक्वल टू 0 और 1 आ गया। देखिए बहुत आसानी से बन गया। अब केस फर्स्ट क्या, a इक्वल टू, जब हम r इक्वल टू 0 लेते हैं, r इक्वल टू 0 मतलब r की जगह पर हम 0 रखेंगे, तो r का जब 0 क्या आ गया 2m, 0 है तो 2m हो गया ना, समझ रहे बात ना। r इक्वल टू 0 2m आ गया। अब बताइए किसी में भी 2 से कितना हो से मल्टीपल करें, 2 से तो जरूर डिवाइड होगा ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से जरूर डिवाइड होगा। तो हम यहाँ m रहे, a रहे, b रहे, c रहे, उससे मतलब नहीं है। 2 लगा हुआ है मतलब 2 से डिवाइड होगा, और जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, इवन। तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है ना, ये हो गया इवन। ठीक है। दूसरा आइए केस 2। केस 2 क्या है, a इक्वल टू 2m प्लस 1। तो अब देखिए ध्यान से, जहां r इक्वल टू क्या मान लिए हम 1, r इक्वल टू 0 माने तो 0 बैठा देंगे तो ये आ जाएगा। r इक्वल टू 1 माने तो r इक्वल टू 1 बैठा देंगे। ठीक है, जब r इक्वल टू 1 बैठाएंगे, तब जब r इक्वल टू 1 बैठाएंगे तो 2m प्लस 1 हो जाएगा ना। तो a का 2 वैल्यू आ, 0 बैठाएं तो 2m आ जाएगा, और फिर ये 1 बैठाएंगे तो 2m प्लस 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, ये ध्यान से देखिए अब कैसे, ये तो इवन है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया गया, और ये भी जानते कि इवन में जब हम एक ऐड करेंगे क्या ऑड आएगा, तो ये तो ऑड हो गया ना, ऑड हो गया। और हमारा प्रूफ भी हो गया कि जब 2m के फॉर्म में रहेगा तो इवन होगा, और 2m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा तो ऑड होगा। यही तो प्रूफ करना था कि किसी भी नंबर को जब डिवाइड कीजिए तो हम अगर इवन है तो 2m के फॉर्म में आएगा, ऑड होगा तो 2m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। ये तो हम प्रूफ कर दिए, ये प्रूफ करना तो हो गया। तो इतना सिंपल सा तो मैथ है। ठीक है, बोले इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं लिख देना है देयरफॉर। ऐसे देयरफॉर के बाद क्या लिख देना है, यहाँ से ऊपर वाला चीज देखिए, यहाँ से एवरी पॉजिटिव, सो डेट छोड़ करके जितना रहे सब यहाँ क्या लिख देना है, पूरा यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, मतलब क्या लिख देना है, एवरी पॉजिटिव integer in the form of इसके बाद क्या कर देना है, इतना प्रूफ करने के बाद जो क्वेश्चन में हमारा ऊपर है यहाँ सो डैट छोड़ के सबसे लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देखिए कि एवरी पॉजिटिव, हम प्रूफ कर दिए ऊपर क्या, ऊपर कि जब r इक्वल टू 0 रहेगा तो इवन होगा, 1 रहेगा तो ये होगा। यानी हमको दो ही फॉर्म आ रहा है, या तो इवन या ऑड। ठीक है, तो हम नीचे फिर लिख देंगे एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर फॉर्म ऑफ 2m एंड एवरी ऑड इंटीजर फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1। ठीक है ना, ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दी। कितना सिंपल सा था। ठीक है ना, बात समझ गए। अब इसी तरह का हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।